कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? आज मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ना, कुछ आईफोन है। ये देखो, आईफोन 7, 7 प्लस है, 7 है, 6 है, SE है और 5S है। मतलब अगर आपकी दुकान पे इस तरीका से आईफोन के कोई सा भी मॉडल आए, आईफोन 5S से लेके और 10 तक, ठीक है, तो उस फोन को आप अनलॉक कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो या उसका iCloud रिमूव कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहो इसी वीडियो में। उससे पहले वीडियो को या फटाफट से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक अच्छी पूरी नॉलेज दूंगा। अगर आपकी दुकान पे कोई भी आईफोन आता है इस तरीका से जिसके अंदर iCloud लगा है या कुछ भी मेंशन है iCloud का, नेटवर्क का, कुछ भी, तो वो सारी चीज आज की वीडियो में मेंशन करूंगा और आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीका से आप अपनी शॉप पे अपने कस्टमर के फोन को अनलॉक कर सकते हो, कितना उससे पैसा लेना है या कितना हमारा अनलॉकिंग चार्ज लगता है, या हम खुद कर पाएंगे या किसी और के थ्रू कराएंगे, या मतलब बहुत सारी समस्या होती हैं आईफोनों को लेके जो हर किसी दुकानदार भाई को नहीं पता। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी, सही जानकारी, आखिर अनलॉक फोन कैसे होता है iCloud और कैसे बाईपास होता, क्या है क्या नहीं है, सारा मैटर समझेंगे। सिंपल से स्टेप हैं और आसान सा तरीका। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे, वीडियो को फुल देखोगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से होता। और कोशिश में ये करूँगा कि मैं इस वीडियो में शॉर्टली वर्किंग करके दिखाऊं और इस वीडियो को शॉर्ट भी दिखाऊं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो लेंथ हो जाती है तो लोग बाग एक्चुअल में देखते नहीं है। हकीकत यही होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे ये फ़ोन है, ये देखो, ये कितने सारे फ़ोन हैं, और ये देखो, जब इस तरीका के आपकी दुकान पे कोई भी इनमें से एक फ़ोन उठा लेते हैं, कोई भी एक फ़ोन आपकी दुकान पे आ गया, कोई भी एक फ़ोन, ठीक है, किसी भी एक फ़ोन की बात करते हैं, तो कोई भी फ़ोन आपकी दुकान पे आ गया तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कस्टमर आपकी दुकान पे लेके आएगा और आपसे पूछेगा कि सर ये फ़ोन है मेरा, ये लो, इसका मुझे अनलॉक कराना। तो आप उससे, कस्टमर से क्या पूछोगे? सबसे पहले तो ये पूछना कि सर इस फ़ोन का बिल दो। कस्टमर बोलेगा कि सर मेरे पास बिल नहीं है, मैंने किसी से परचेज किया, या मैं इसे काफ़ी टाइम से चला रहा था और ये बच्चे ने पिन पैटर्न लगा दिया और उसके बाद मैंने इसे iTunes से वगैरह से हार्ड रीसेट कर दिया या कुछ वैसे मेंशन कर दिया, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैसीफाई से ले लेते हैं या OLX से ले लेते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ले लेते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोग वाग ले तो लेते हैं लेकिन बिल की वो अहमियत नहीं समझते, या बिल या डिब्बा इधर उधर फेंक देते हैं। फ़ोन उन्हीं का ही होता और वही काम कराते हैं। या अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आ जाए, मतलब ऐसे आ जाए, ये फ़ोन है, मैंने किसी से ऐसे लिया था, ये और ये, कितने भी पैसे लग जाएं इस फ़ोन में पर लॉक खुल जाए, तो ऐसे बंदे को थोड़ा समझ लेना कि वो बंदा कहीं से ऐसे फ़ोन को, किसी के फ़ोन को उठा के लेके आ गया और वो कह रहा है कि इस फ़ोन को अनलॉक कर दो जिससे मैं चला पाऊँ। तो ऐसे केसेस में किसी का भी फ़ोन नहीं लेना आपको। आईफोन एक बहुत बड़ा मैटर है जो समथिंग हम भी या कोई और भी नहीं समझ सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो हो गया कस्टमर का। अब आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ सर खुल जाएगा, ये हो गया या हो गया। अब इसमें पैसे पूछेगा कि कस्टमर कि सर इसमें कितने पैसे लगोगे। पहले तो आपको ही पता होना चाहिए कि इस फ़ोन में कितने पैसे लगेंगे, कि हम इसका सीरियल नंबर एक्टिवेट करेंगे तो हमारे कितने USD डॉलर लगते हैं और $1 की कॉस्ट क्या है। तो USD को आप छोड़ दो, सिंपल सी आज की डेट में सबके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड होता, या आज की डेट में UPI के थ्रू भी पेमेंट हो जाती है, जहां से हम इनका सीरियल नंबर एक्टिवेट करते हो, या आप भी इसे करोगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ मैटर होगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि ये फ़ोन अनलॉक होगा भी या नहीं होगा, ये या बाईपास ही होगा या डायरेक्ट अनलॉक होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब मेरी बात से समझो, सिंपल सी बात समझो कि ये देखो, ये कुछ मॉडल हैं, ये हैं कुछ मॉडल पुराने फ़ोन हैं। जैसे ये 5S फ़ोन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत भाई ये पूछते हैं कि सर मेरे पास iPhone 5 है और iPhone 4 है, 4 तो गया, iPhone 5 है, लेकिन iPhone 5 अनलॉक नहीं होता। iPhone 5S से लेके 10 तक, X तक अनलॉक होता, उससे ऊपर नहीं होता और उससे नीचे नहीं होता। या 11 या 12 में क्या होता है कि वो डायरेक्ट परमानेंटली अनलॉक होते हैं। उस केसेस में बहुत पैसा लगता है, आगे बात करूंगा मैं, ठीक है।
अब आपकी दुकान पे ये फ़ोन आ गया। अब इसका मुझे सबसे पहले iOS वर्जन चेक करना। अब iOS की बात करते हैं। iOS जो वर्जन है, iOS वर्जन जो है जिसका 12 से लेके 14.7 तक 14.7 तक उस फ़ोन को आप बाईपास करा सकते हो और सामने वाला भी उसे अनलॉक कर देगा। ठीक है, 14.7। अब दूसरी चीज़, जिसका 14.7 से ऊपर 15, 51, 52, 53, 55 तक अगर आप उसका iOS वर्जन है, अगर मान लो इस फ़ोन का 15.4 वर्जन है तो इसका डायरेक्ट परमानेंट अनलॉक होगा। डायरेक्ट परमानेंट अनलॉक होगा, ये बाईपास नहीं होगा। ये फ़ोन बाईपास नहीं होगा। बात को मेरी को समझो कि जिसका iOS वर्जन 12 से लेके 14.7 तक है तो उस फ़ोन को आप बाईपास करा सकते हो। ठीक है, एक केस में आप बोल सकते हो कि अनलॉक करा सकते हो। बाईपास उसे हम बोल देंगे तो बाईपास हो गया। अगर उस कस्टमर ने हार्ड रीसेट मार दिया या अपडेट कर दिया तो दोबारा उसी कंडीशन में वो फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, वो उसे तो हम बोलते हैं बाईपास। और परमानेंट उसे बोलते हैं चाहे वो कस्टमर 4 आईडी डाले, हार्ड रीसेट करे, अपडेट करे, कुछ भी करे, उसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 12 से लेके 14.8 तक है तो उसे हम बाईपास करा सकते हैं। ठीक है, और जिसका 15.1, 2, 3, 4 जो भी है उसे परमानेंट कराते हैं और कई बार परमानेंट करने में 48 से 72 घंटे भी लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा पैसे में दिक्कत आ सकती है। मतलब कोशिश ये करो कि ऐसा काम ना लो कि जिससे आप पे प्रेशर बढ़े, दिमाग पे जोर पड़े, आपके लिए टेंशनबाजी हो। काम ऐसा सिंपल सा करो, ज़्यादा दिमाग खोरी मत करो। दिमाग खोरी क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमरों के सवाल इस तरीक़ा के होते हैं कि जिन्हें हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। ठीक है, अपनी सेफ मतलब अपना आप को भी सेफ रखो और सुरक्षित रखो कि ऐसे नहीं कि आप सेफ सुरक्षित हो, खूब अच्छे खासे हो, लेकिन दिमाग में इतनी सारी टेंशन लेके बैठे हो कि बस ये लगा लो कि बस कुछ नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो होगी। अब एक चीज़, अब इस फ़ोन का हम iOS वर्जन कैसे करेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे? सिंपल सी चीज़ है। आपकी दुकान पे कंप्यूटर हैं, सबके पास, भाई के पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। ठीक है, और जिसके पास मैकबुक है आईफोन का तो उनके लिए तो बहुत मज़े वाली बात है। उनके लिए तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शन खुले हुए हैं जिनके पास विंडो वालों के पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसके अंदर एक iTunes और एक 3U टूल होता, वो आपको इंस्टॉल करके रखने हैं। और इंस्टॉल करके जब आप रखोगे, जब फ़ोन को सिंपल सा कनेक्ट करोगे तो उस पर 3U टूल ओपन करना आपको और वहाँ पे लिखा आ जाएगा iOS वर्जन ये है, जेल ब्रेक ये है, मॉडल नंबर ये है, कितना GB स्टोरेज है। ये चीज़ मैं बेसिक सी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप ज़्यादा परेशान ना हो, फटाक से आपका काम हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। और बाकी बहुत से भाइयों को इन चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन बहुत से भाइयों को नहीं पता। अब वो सोचते हैं कि मेरी दुकान पे फ़ोन आ गया, यार ये फ़ोन मेरे को अनलॉक कराना, बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा मिल जाएगा। भाई अनलॉक उसी फ़ोन को तो करा सकते हो जो अनलॉक होगा, होने लायक है। अब आपने फ़ोन ले लिया, उसका iOS वर्जन 15.5 है, हो तो जाएगा, सिरदर्दी बना देगा। आपको पेमेंट पहले देनी पड़ेगी और पेमेंट 48 से 72 घंटे के लिए वेट भी करना पड़ सकता है 15.5 में। और ऐसा होगा कि 2 दिन 3 दिन लगे, फिर बाद में कई बार ऐसे कस्टमर भी फंस जाते हैं किसी डीलर के चक्कर में या स्कैम के चक्कर में कि वो पैसे दे देते हैं, ना उन्हें पैसे मिलने की उम्मीद होती, ना कुछ वैसा होता। तो मेरा कहना यही है कि तरीके से करें, अच्छी तरीक़ा से करें। ठीक है, तो iOS वर्जन आपने चेक कर लिया। अब आपका काम ये रह गया कि इस फ़ोन को इस फ़ोन का आपको सबसे पहले जेल ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब आईफोन का कोई सा भी मॉडल है, कोई सा भी ही मॉडल है, चाहे वो छोटा सेट है, चाहे वो बड़ा सेट है, चाहे वो iPhone 10 है या iPhone 7 है या iPhone 6 है, तो उस फ़ोन को बाईपास कराने के लिए सबसे पहले जेल ब्रेक करना पड़ता है। जेल ब्रेक की आप गूगल सर्च करो, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, मैंने भी वीडियो बना के डाल रखी है कि जेल ब्रेक कैसे करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि जेल ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सा एक पेन ड्राइव ले लेनी है, किसी भी तरीक़ा की, 8 GB से ऊपर हो
8 की भी ना हो, 4 GB की हो, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बस एक सिंपल सा सेटअप होता, जो सेटअप भी मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया, जेल ब्रेक वाला सेटअप, चेकरेन बोलते हैं उसे, ठीक है। उसे आप पेन ड्राइव बना के इससे कर सकते हो। अगर आप पेन ड्राइव का मैटर नहीं करना चाहते तो अभी iRemove Pro टूल आया है, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन है कि ना तो कोई पेन ड्राइव की ज़रूरत है ना कुछ है, और सिंपल सा आप अपने फ़ोन को जेल ब्रेक कर सकते हो। सिंपल सा स्टेप है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको पेन ड्राइव बनाए, लेकिन iPhone 5s अगर आपकी शॉप पे आता है तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनानी पड़ेगी, उसी के बाद में वो काम करेगा। लेकिन iPhone 6, 7, 8, 10 उसमें क्या हो रहा है कि iRemove Pro टूल है, जो उस टूल से आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन आ चुका है, जैसे मैकबुक में आता जेल ब्रेक करने का, ठीक है। तो जेल ब्रेक आपने कर दिया, और जेल ब्रेक करने के बाद में इसका एक सीरियल नंबर होता, वो एक्टिवेट कराना पड़ता, जब जाके इस फ़ोन के अंदर सिम चलती है, जब कॉलिंग होती है। अब कुछ भाई ऐसे हैं कि भाई अनलॉक टूल से तो हो रहा था, हम अनलॉक टूल से कर रहे हैं, या वो है अनलॉक टूल है, कुछ और भी टूल है, फ्री टूल, जिससे आप जेल ब्रेक करने के बाद में फ़ोन को बाईपास कर लोगे, लेकिन उसमें आप सिम नहीं चला सकते। अगर आपको सिम चलानी है तो भैया सीरियल नंबर एक्टिवेट कराना पड़ेगा। अब एक चीज़ और, पहले कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ महीने पहले, कि मतलब MEID और GSM, तो अब GSM और MEID वाला ऑप्शन ख़त्म हो चुका। जो GSM फ़ोन थे वो सब MEID में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ परेशानी थी या कुछ थी, वो फ्री वाला मैटर, जिसका GSM था और जिसका जो फ़ोन GSM है और जिसका iOS वर्जन 12 से लेके 14.5 तक है, तो वो फ़ोन फ्री में बाईपास हो जाता, बाईपास फ्री में अनलॉक हो जाता, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अब आप पूछोगे कि सर एक फ़ोन में कितना पैसा लगता? एक फ़ोन में कम से कम 2000 रुपये से लेके कितना भी ऊपर चले जाओ, और वो फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस फ़ोन में कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो 2000 से लेके iPhone जैसे 6 है, iPhone 6 है, 2000 रुपये लेता है, या कुछ है, मतलब जो सीरियल नंबर एक्टिवेट होता है तो उसमें इतना ही पैसा लगता है। अगर आप सीरियल नंबर खुद एक्टिवेट करोगे तो समथिंग 1700, 1800, 1900, 2000 रुपये तक लग जाए, लेकिन डीलर से कराओगे वो फटाफट से कर देगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको कुछ पता नहीं है कि सीरियल नंबर एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा। पेमेंट तो हो जाएगी, लेकिन अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो पेमेंट रिफंड होगी नहीं होगी, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मतलब 200, 300, 400, लास्ट 500 रुपये तक इतना मार्जिन लेके चलते हैं जो एजेंट लोग होते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं या आपके फ़ोन को अनलॉक करेंगे। तो आपको एक सिंपल सा मैं स्टेप बताता हूँ कि जेल ब्रेक वगैरह, तो ये तो सारे काम आपको खुद को ही करने पड़ेंगे, वो तो एजेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो iRemove Pro टूल है उसे तो एजेंट भी कर सकता, उससे तो ठीक है, उसमें भी कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, सिंपल सा स्टेप है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे कर लो, क्योंकि मैं फाइनल वीडियो आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी नॉलेज है, और ये नॉलेज हमारे सब्सक्राइबर भाई, हमारे दुकानदार भाइयों को सबको पता होना चाहिए कि अगर हम आईफोन कस्टमर से लेते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि आईफोन अनलॉक होगा नहीं होगा, कि हम कस्टमर से पैसे ले लें कभी कहीं और खर्च कर दें, या कि कभी हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो जाए, कोई मतलब एजेंट के नाम पे कोई पैसा लेके भाग ना जाए हम, या किसी और से कराएं या क्या कराएं। तो यही वो तरीका है, और इसी तरीक़ा से हम आगे फॉलो करेंगे आपको, मतलब फॉलो नहीं करेंगे, आप मेरे को फॉलो करोगे, और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप में कि iOS वर्जन कैसे चेक करते हैं, सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि जेल ब्रेक कैसे करते हैं, थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि बिना सिम के फ़ोन अनलॉक ऐसे हो जाएगा लेकिन सिम नहीं चलेगा, लेकिन फोर्थ टाइम में मैं आपको ये बताऊँगा, फोर्थ स्टेप में, कि इस तरीक़ा से आप एजेंट के थ्रू एक्टिवेट कराओगे और सिम चलाओगे। यह वो जानकारी है जो सभी भाइयों को पता होना चाहिए कि हम इस लाइन में हैं तो सही, लेकिन आईफोन के मामले में पीछे हैं, और इन सारी चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। तो ये वीडियो
किस किस को पसंद आई है वो मेरे को बताएं, और फाइनल पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि फाइनल पार्ट अगर मैं इसमें ही प्लस करूँगा तो ये वीडियो इतनी बड़ी बन जाएगी कि मतलब आप देखना पसंद नहीं करोगे। तो ये वो मेरे आइडिया हैं और जो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। बस इस वीडियो को थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना, किसी भाई को फ़ायदा हो जाए, वो फंसे ना, नुकसान ना हो, बस उस चीज़ को लेते हुए, ठीक है। तो और बीच में भी मेरा माइक बंद हो गया था, हो सकता है कि मैं कुछ और लफ्ज़ बोलता इस वीडियो में बढ़ाने के लिए वो भी लफ्ज़ मेरे ख़त्म हो गए, तो यही वो ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके यार ज़रूर बताएं, अपनी राय दें, क्योंकि मैं आपके सारे मैसेज भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और जैसी भी जो चीज़ें, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इस कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये मैं इसी के बाद ये पार्ट लेके आ जाऊँ, क्योंकि आपको भी एक तलाबेली सी होती है कि यार ये देख तो लिया कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना। तो कल कोशिश करूँगा कि ये वीडियो कंप्लीट शूट करूँ मैं, हो सकता है कि आज ही शूट कर लूँ और कल आपको देखने के लिए मिल जाए। और जो पीछे का इंट्रो है उसमें आपको क्लिक वेट वहाँ पे मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।